सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान, महिलाओं के लिए गलत बयानबाजी करने वालों को सीजेआई चंद्रचूड़ ने दी चेतावनी। चंद्रचूड़ ने कहा, महिलाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार की अपमानजनक भाषा का अदालतों में कोई स्थान नहीं होगा। दिवाली से पहले यूपी के पुलिस कर्मियों को सीएम योगी ने दी सौगात, कई भत्तों में किया इजाफा। पुलिस स्मृति दिवस पर मुख्यमंत्री ने पुलिस वर्दी भत्ते में 70% और पुलिस आवास भत्ते में 25% की बढ़ोतरी समेत कई ऐलान किए। मुख्यमंत्री ने बहुमंजिला पुलिस क्वार्टर और प्रशासनिक भवन के रख रखाव के लिए 1380 करोड़ रुपए के कार्पस फंड की घोषणा की है। दवाओं की कीमत बढ़ाने के फैसले पर फिर से विचार करें, ममता बनर्जी का पीएम मोदी को लेटर। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने हाल ही में 8 दवाओं के निर्धारित मूल्य सीमा में 50% की वृद्धि को मंजूरी दी थी। इनमें अधिकतर दवाएं किफ़ायती हैं और आमतौर पर दमा, ग्लूकोमा, थैलेसीमिया, टीबी और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी विकारों के उपचार में काम आती हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आवश्यक दामों में बढ़ोतरी पर चिंता जताई और प्रधानमंत्री को पत्र भेजा है। दिल्ली में एलजी का बड़ा एक्शन, दिल्ली महिला आयोग के संविदा कर्मचारियों को किया गया बर्खास्त। सूत्रों के अनुसार डीसीडब्ल्यू में 223 पदों का सृजन अवैध था और इसके लिए वित्त विभाग और उपराज्यपाल से कोई मंजूरी नहीं ली गई थी। अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर नवलेंद्र कुमार सिंह द्वारा पारित आदेश में यह भी बताया गया है कि महिला पैनल में नए पदों के सृजन से पहले कोई मूल्यांकन नहीं किया गया था। मुंबई यूनिवर्सिटी ने डिस्टेंस एवं ऑनलाइन कोर्स एग्जाम के लिए डेट में किया बदलाव। यूनिवर्सिटी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक पहले जिस परीक्षा का आयोजन 19 नवंबर 2024 को किया जाना था, उसे अब 30 नवंबर को संपन्न करवाया जाएगा। वहीं 20 नवंबर को होने वाली परीक्षा 7 दिसंबर 2024 को होगी। गांदेरबल हमले के बाद पाकिस्तान पर भड़के फारूक अब्दुल्ला, कहा आतंक रोको नहीं तो परिणाम बहुत बुरे होंगे। जम्मू कश्मीर के गांदेरबल जिले में हुए आतंकी हमले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है। इस घटना में गैर कश्मीरी श्रमिकों और एक डॉक्टर की जान चली गई है। पीएम मोदी ने शिवराज सिंह चौहान को दी खास जिम्मेदारी, कृषि मंत्री की लीडरशिप में टीम करेगी काम। पीएम मोदी की ओर से नई केंद्रीय योजनाओं की देखरेख के लिए एक नई मॉनिटरिंग ग्रुप का गठन किया गया है, जिसकी अगुवाई कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस पर अब नहीं लगेगा जीएसटी, काउंसिल की बैठक में लगेगी फाइनल मुहर। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जीएसटी पर निर्णय लेने वाली जीओएम ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने 5 लाख रुपए तक के भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम पर जीएसटी से छूट देने का निर्णय लिया है, लेकिन 5 लाख रुपए से अधिक के स्वास्थ्य बीमा कवर पर 18% जीएसटी लगता रहेगा। पत्नी सुनीता के साथ वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहे केजरीवाल, सोशल मीडिया पर दी जानकारी। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, आप और आपका परिवार खुश रहे। ईशा अंबानी को आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड, गौरी खान के हाथों मिला सम्मान। मुंबई में आयोजित हार्पर बाजार वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 में शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान से अवार्ड स्वीकार करते हुए ईशा अंबानी ने ये सम्मान अपनी मां नीता अंबानी और बेटी आदिया को समर्पित किया। अब आंध्र प्रदेश में 2 से अधिक बच्चों वाले लड़ पाएंगे निकाय चुनाव, चंद्रबाबू नायडू लाने जा रहे हैं नया कानून। हाल ही में सरकार ने पुराने कानून को रद्द किया है, जो 2 से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोकता था। सीएम नायडू ने यह भी स्वीकार किया कि अतीत में उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण का समर्थन किया था, लेकिन ऐसा उस समय की परिस्थितियों के आधार पर था। मुख्यमंत्री नायडू ने आगे कहा, अभी हमें अपनी जनसंख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। बंगाल की खाड़ी से उठेगा चक्रवाती तूफान, राज्यों में लाएगा जल प्रलय, आईएमडी ने दिया अपडेट। बंगाल की खाड़ी में एक और चक्रवाती तूफान दाना भीषण रूप ले रहा है। इस तूफान की वजह से 23 और 24 अक्टूबर को भारी तबाही मच सकती है। 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका जताई जा रही है। जिन सीटों पर चुनाव लड़ रही है बीजेपी, वहां फर्जी वोटरों को चुनाव सूची में शामिल करने की कोशिश। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले शिवसेना उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि 150 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूचियों में फर्जी नाम शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। अंकलेश्वर के एक कारखाने में छापेमारी, 14 लाख रुपए की मादक पदार्थ बरामद, एक व्यक्ति गिरफ्तार। गुजरात के भरूच जिले के अंकलेश्वर औद्योगिक क्षेत्र में पुलिस ने एक कारखाने से प्रतिबंधित मेथाम्फेटामाइन एमडी और 427 किलोग्राम अन्य मादक पदार्थ बरामद किया। प्रतिबंधित मेथाम्फेटामाइन की कुल कीमत 14 लाख रुपए बताई जा रही है।
मुसलमानों को लुभाने के लिए एक और दाव, दरगाह के दर्शन करवाएगी महाराष्ट्र सरकार। एकनाथ शिंदे की सरकार तीर्थ यात्रा के लिए प्रति व्यक्ति 30,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। यह पहल 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को लक्षित करती है। शर्त है कि उनकी पारिवारिक आय प्रति वर्ष 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इंदिरा गांधी भी हारी थीं, अब प्रियंका भी हारेंगी। वायनाड में एलडीएफ कैंडिडेट मुकेरी ने भरी हुंकार। वायनाड उपचुनाव के सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के उम्मीदवार सीपीआई नेता सत्येन मुकेरी का मानना है कि इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तब इस सीट से उन्हें भी चुनावी हार का सामना करना पड़ा था। उन्होंने आगे कहा, राहुल गांधी अमेठी में हार गए, प्रियंका गांधी भी हार जाएंगी क्योंकि गांधी परिवार ने वायनाड के लोगों को धोखा दिया है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, मदरसों पर नहीं लगेगा ताला, एनसीपीसीआर की सिफारिशों पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की उन सिफारिशों पर रोक लगा दी है जिसमें शिक्षा के अधिकार अधिनियम का पालन न करने वाले मदरसों को राज्य द्वारा दिए जाने वाले फंड रोकने का सुझाव दिया गया था। हरियाणा में पराली जलाने पर बड़ा एक्शन, 14 किसान गिरफ्तार। हरियाणा के मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने उपायुक्तों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि पराली जलाने की घटनाओं पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाया जाए। छत्तीसगढ़ पुलिस को मिला राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज सम्मान, सीएम विष्णुदेव साय ने बताया गौरव का पल। मुख्यमंत्री साय ने पुलिस बल को बधाई देते हुए कहा कि यह सम्मान केवल एक ध्वज नहीं बल्कि उन बहादुर जवानों के प्रति एक आदर है जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना राज्य की शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। हरिद्वार की तर्ज पर उज्जैन में साधु संतों और अखाड़ा प्रमुखों के लिए बनाए जाएंगे अस्थायी आश्रम। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि 12 वर्षों में एक बार आयोजित होने वाला सिंहस्थ का आयोजन 2028 में किया जाएगा। साधु संतों को उज्जैन में आने, ठहरने, भागवत कथा आयोजन के लिए पर्याप्त भूमि की आवश्यकता पड़ती है। इसे ध्यान में रखते हुए अस्थायी आश्रम बनाने की योजना बनाई गई है। उड़ानों में बम की फर्जी धमकी देने वालों की अब खैर नहीं, केंद्र ने उठाए बड़े कदम। नागरिक उन्नयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि विमान कंपनियों को हॉक्स कॉल करने को अब संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो हम उसे नो फ्लाइंग लिस्ट में डालेंगे। इसके अलावा कानून की धाराओं के तहत भी कार्रवाई की जाएगी जिसमें उम्र कैद भी शामिल है। लाडली बहना योजना स्कीम बन गई बैंक वालों की मुसीबत, बैंक कर्मचारियों ने दिए हड़ताल की धमकी। लाडली बहना योजना में हर महीने महिलाओं के खाते में जैसे ही सरकार की तरफ से पैसा जमा होते हैं तो बैंक ATM कार्ड सर्विस के रूप में कुछ पैसे काट लेती है। इसके चलते विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। बैंक कर्मियों का आरोप है कि लोग बदसलूकी, गाली गलौज और मारपीट की धमकी दे रहे हैं। हालांकि इस संबंध में 12 अपराध दर्ज किए गए हैं, लेकिन साधारण धाराओं के कारण आरोपियों को तुरंत जमानत मिल रही है। UFBU के संयोजक देवीदास तुलजापुरकर ने कहा कि 14 नवंबर को प्रमुख शहरों में कर्मचारी मोमबत्ती जुलूस निकालेंगे। 15 नवंबर को सभी प्रमुख शहरों में आंदोलन होगा और 16 नवंबर को हड़ताल होगी। डोनाल्ड ट्रंप को जिताने के लिए हर दिन $1 मिलियन बांट रहे एलन मस्क, US इलेक्शन में खरीदे जा रहे वोट। एलन मस्क का अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने तक प्रतिदिन $1 मिलियन वाले वादे की कानूनी जांच की जा रही है और लीगल एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है कि यह योजना मतदान को प्रोत्साहित करने के लिए नकदी के उपयोग का उल्लंघन है। उपचुनाव और त्योहारों के बीच यूपी के 20 लाख कर्मचारियों को योगी सरकार का तोहफा। उत्तर प्रदेश के कोषागारों से पेंशन प्राप्त करने वालों को अक्टूबर 2024 का वेतन और पेंशन का भुगतान 30 अक्टूबर को किए जाने की स्वीकृति दी गई है। सोनाक्षी के लिए जहीर ने रखा करवा चौथ का व्रत, सोशल मीडिया पर शेयर किए पिक्चर। जहीर और सोनाक्षी ने जून के महीने में शादी की थी। इस साल कपल ने अपना पहला करवा चौथ मनाया है। इस दौरान व्रत को और खास बनाने के लिए सोनाक्षी सिन्हा ने पति जहीर के लिए व्रत रखा, वहीं जहीर ने भी अपनी पत्नी के लिए व्रत पालन किया। नॉन बासमती व्हाइट राइस की MSP हुई खत्म, सरकार जल्द ही नोटिफिकेशन कर सकती है जारी। सूत्रों के मुताबिक नॉन बासमती व्हाइट राइस की MSP खत्म करने पर विचार चल रहा है। हिमांशु अग्रवाल ने कहा कि देश में सफ़ेद चावल का स्टॉक काफ़ी ज़्यादा है। उन्होंने कहा सरकार अगर MSP हटाती है तो बाजार को फायदा मिलेगा। अल्ट्राटेक सीमेंट Q2 रिजल्ट, मुनाफा 36% गिरा, कमजोर नतीजों से टूटा स्टॉक। कंपनी को दूसरी तिमाही में 820 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ है जो कि सालाना आधार पर 36% कम है।
सीएम चंद्रबाबू नायडू के बाद अब स्टालिन सरकार ने जनसंख्या बढ़ाने पर दिया जोर। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने लोगों से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील की है। ताजमहल के दीदार के लिए मिलेगी सीधी फ्लाइट, पीएम मोदी ने आगरा एयरपोर्ट का किया शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली सिविल एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। आगरा के धनौली क्षेत्र में 60 हेक्टेयर भूमि पर सिविल एन्क्लेव एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। 343 करोड़ में बनेगा टर्मिनल भवन। निर्माण कार्य अगले 2 साल में पूरा करने की योजना है। दोस्तों, ये थे अब तक के मुख्य समाचार। जरूरी खबरों की सूचना तुरंत पाने के लिए तत्काल इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।